मुझे भी जाना पड़ा था। उसमें जो भी आए कहते कि ये तो साक्षात अवतार था। अब कितनों अवतारों को हिंदू समाज मानेगा? एक गांव में रहने वाला चिकित्सक भी अवतार बन जाता है। तो प्रश्न यह है कि हर व्यक्ति को यदि आप अवतार ही बनाएंगे तो पुजारी कौन होगा? सभी पूज्य ही बन जाएंगे, सभी भगवान ही हो जाएंगे। तो पूजा करने वाला भी तो कोई चाहिए। इस माया के संसार में सबसे बड़ी ईमान की शक्ति क्या है कि एक परमात्मा पर अटूट आस्था रखना। देखिए, उन सतियों की कहानी को याद कीजिए। आपने सीरियल देखा होगा, पिक्चर जिसमें पद्मावती की कहानी है। राजा रत्न सिंह की अर्धांगिनी है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और अपने सतीत्व को बचाने के लिए पद्मिनी 13,000 छत्राणियों के साथ चलती हुई चीता में अपने प्राण छोड़ देती है। कितना कठिन है धर्म की रक्षा करना। ये एक घटना नहीं है। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने भी चित्तौड़ पर हमला किया था, उसमें भी हजारों छत्राणियों के साथ कर्मवती ने, राणा संगा की पत्नी ने जोहर किया था। एक बार की नहीं, राजस्थान की धरती ही पूरी साक्षी है कि किस तरह से एक एक करके हजारों छत्राणियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणों को त्याग देती थी। हमारे साथ क्या है? हम तो इतना तो कर सकते हैं कि केवल राज्य को माने। क्या इतना भी नहीं कर सकते तो पतिव्रता धर्म पालने का कोई मतलब नहीं होता। आजकल एक हवा बह गई है कि पहले हम सनातनी हैं, बाद में सुंदर साथ है। तो सनातनी का अर्थ क्या होता है? सनातनी का अर्थ होता है जो सनातन काल से, सृष्टि के प्रारंभ से चले हुए वेदों को मानने, वही सनातनी। और वेद के अनुसार केवल एक परमात्मा ही उपास्य है, अन्य कोई उपास्य नहीं। भगवान का सम्मान कीजिए, देवता की पूजा कीजिए। मैं भी करता हूँ। भगवान कौन है? जिसमें सैट ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, विवेक हो, ऐश्वर्य हो, शील हो, शक्ति हो, 6 गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। बुद्ध को भगवान कहिए, राम को भगवान कहिए, शंकर जी को भगवान कहिए, कोई समस्या नहीं है। ये भजन करने योग्य। भजन का अर्थ क्या होता है? स्मरण बनाए रखिए कि भगवान राम इतने महान थे, योगेश्वर श्री कृष्ण इतने महान थे, भगवान शिव इतने योगीराज हैं। अब भगवान के तुल्य देखिए, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। देवता कौन है? जिसमें दिव्य गुण हो। ये सत्यम आचरण ते देवा अनृतम मनुष्य। जो झूठ बोलता है वो मनुष्य है, और जो सत्य बोलता है वो देवता है। माता पिता अतिथि आचार्य देवता है। इनकी पूजा कीजिए। जो भी महापुरुष हो गए हैं संसार में, उनके गुणों की पूजा कीजिए। चित्र की पूजा करने की अपेक्षा है चरित्र की पूजा कीजिए। यह है देव पूजा। भगवान, देव पूजा, भगवान की पूजा, देव की पूजा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने योग्य है। ग्राम देवता किसको कहते हैं? जो गांव में सबसे अधिक समझदार हो, जो गांव के लोगों को मार्गदर्शन देता हो, उसको ग्राम देवता कहते हैं। इधर का तो नहीं पता, उत्तर भारत में एक चबूतरा बना दिया जाता है और कहा जाता है कि यही गांव का देवता। वहां पर लोग आकर तरह तरह के मिष्ठान पकवान चढ़ाते हैं। वो तो ईंट का चबूतरा है, चबूतरा क्या खाएगा? मैं एक बार रतनपुरी में एक सुंदर साहब के घर बैठा हुआ था, संध्या का समय था। एक माता जो है खूब पूरी पकवान बनाकर लाई और वैसे चबूतरे के आगे रखकर पूजा करने लगी। जैसे वो उठी, एक कुत्ता आया, सारा भोग खा गया। पहले ही उस कुत्ते को खिला देते तो बेचारा वो तो बाट देख रहा था कि कब माता श्री जाए और हमें खाने को मिले। यदि रास्ते में किसी भिक्षुक ने मांग दिया होता तो उसको नहीं देंगे। एक मुट्ठी चावल कोई देने को तैयार नहीं होता, लेकिन पत्थर के भगवान को सब कुछ खिलाने के लिए तैयार है। ये वेद विरुद्ध मान्यताएं सनातनी नहीं है, ये पौराणिक मान्यताएं हैं। ग्राम देवता, कुल देवता। कुल देवता किसको कहते हैं? जो हमारे कुल में समझदार हो, जो सही मार्गदर्शन दिखाए। मरेंगे को कुल देवता या कुल देवी नहीं कहते। सरकार से गुजराती में कहा करते थे उनकी चर्चाओं में,
आता था कि कुल देवी पूजवई छे, कि कुल देवी की तो पूजा करनी ही पड़ेगी। पूछा जाए कुल देवी क्या है? जो मर गया है उसको कुल देवी नहीं कहते हैं। जो हमारे वंश में सबसे विदुषी हो, सन्मार्ग पर चलने वाली हो, कोई मातृशक्ति जो सबको निर्देशन कर सके, उसको कुल की देवी कहते हैं कि हमारी देवी स्वरूपा है। भारतीय संस्कृति में देवी किसको माना जाता है? जिसके गुण कर्म स्वभाव दिव्य हो उसको देवी कहा जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा भी होता है, कहावत कही जाती है स्त्रियों का उपहास करते हुए कि स्त्री की बुद्धि घुटने में रहा करती है। तो पूछा जाए कि आजकल जितने बड़े बड़े कंपटीशन हैं, लड़कियां ही तो फर्स्ट आ रही हैं। गुजरात का तो नहीं पता, यूपी में तो रिकॉर्ड बना हुआ है, कई वर्षों से हाई स्कूल और इंटर में लड़कियां ही टॉप कर जाती है। यदि उनकी बुद्धि घुटने में होती तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में उनको नहीं आना चाहिए। आईएएस अधिकारी वो बन रही हैं, आईपीएस वो बन रही हैं, पीसीएस वो बन रही हैं। ये बाबा आदम के जमाने से रूढ़िवादिता चली आ रही है कि नारी को शिक्षा मत दो क्योंकि उसकी बुद्धि ही नहीं होती। तो पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में किसने हराया था? गार्गी ने तो हराया था। गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वावरा, कितनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई हैं जिनकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े आचार्य नतमस्तक हो जाते थे। ये माया का संसार है। झूठ शक्तिशाली हो जाता है और वो सत्य पर हावी हो जाता है। आज वैसे ही प्रवृत्ति है। जब हमारे भी समाज के बड़े बड़े नृत्य निर्देशक, बड़े बड़े पथ प्रदर्शक, जो बड़े बड़े स्थानों के मालिक हैं, वे सब कुछ करते हैं। हर देवी देवता की मूर्ति के आगे साष्टांग लेट जाते हैं। मूर्ति क्या देगी? जो चेतन मूर्ति है उसका आप सम्मान नहीं करना चाहते। जो जड़ मूर्ति है, शालिग्राम के पत्थर और तुलसी का विवाह कराते हैं। ये हिंदू समाज का कौन सा नियम है? क्या वेद के किसी मंत्र में ऐसा लिखा है कि पत्थर और पौधे का विवाह कराओ? हाँ, तुलसी के पौधे का सम्मान कीजिए, उसमें औषधि गुण है। आप पत्थर को परमात्मा मान सकते हैं, नदी में बहता हुआ पत्थर आपके लिए परमात्मा हो सकता है, लेकिन एक चेतन प्राणी जिसमें साक्षात नारायण अपने प्रतिबिंब स्वरूप से विराजमान है, जीव के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां सिद्धेशे अर्जुन तिष्ठति, उस पर आस्था नहीं है। मैं टीवी के डिबेट में बहुत आश्चर्यचकित हो गया था जब हिंदू समाज के जितने आचार्य थे सारे यही कह रहे थे कि ओम का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके आगे जानते ही नहीं थे। मैं सिर पकड़कर बैठ गया कि एक मांडूक्य उपनिषद संभवतः 2-4 पेजों का होगा, उस उपनिषद का भी इनको ज्ञान नहीं है और ब्रह्मा विष्णु शिव को मिलाकर ये परमात्मा का रूप मानते हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। अक्षर तो क्या नारायण को भी नहीं जानते, फिर अक्षरातीत की बात किया जाने। इसलिए प्रेम संवाद के समय ही राज्य ने परम धाम में कहा था कि सखियों, तुम माया के ऐसे ब्रह्मांड में जा रही हो जहां तुम्हें कोई भी यह नहीं मिलेगा मेरे स्वरूप की पहचान कराने वाला। अक्षरातीत शब्द भी तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, लेकिन कौन अक्षरातीत है तुम्हें नहीं पता। जो वैष्णव लोग आरती गाया करते हैं उसमें क्या होता है? सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। मैंने उस दिन चर्चा में कहा था कि मुरारी बापू जी बहुत देर तक प्रवचन इसी बात पर देते रहे कि हनुमान जी पूर्ण ब्रह्म है। प्रश्न यह कि पूर्ण ब्रह्म एक है या 2 या दर्जनों है? हम सामंजस्य बिठाने के लिए तो कह देते हैं कि नहीं, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी परमात्मा है। सम्मान सबका कीजिए, अपमान किसी का नहीं करना है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि शत्रु का भी अपमान न कीजिए। लेकिन जो हमारी सृष्टि के महापुरुष हैं उनके गुणों का सम्मान कीजिए, गुणों की पूजा कीजिए। लेकिन पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत जो अक्षर अक्षर से परे है उसका स्थान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। यही भक्ति की परीक्षा है। और महामती जी की आत्मा कहते हैं, सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ियो न जाए। मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, आपसे जो मेरा मूल संबंध है उसको मैं पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन तारतम्य लेने के बाद भी हम छोड़ते हैं। शादी विवाह होता है,
क्या करते हैं? सबको करना ही पड़ता है, समाज के डर से या रिश्ता टूटने के डर से। सोचते हैं कि चलो राज्य को तो मानते ही हैं, देवी देवताओं को भी जो पूजन होता है कर ही लेते हैं। इधर तो जागरण अभियान का प्रवाह है तो प्रभाव कम है, लेकिन हमारा सुंदर साज जो 40 लाख की संख्या में देश विदेश में फैला हुआ है, एक बहुसंख्यक वर्ग दावे से कहता है कि यदि हम सनातनी हैं तो हमें देवी देवताओं की पूजा करनी ही पड़ेगी। लेकिन यह कौन करेगा जिसकी राज्य पर निष्ठा नहीं होती है। अब छल बल मोहे कहाँ करे, छल का बल, छल क्या है? माया का संसार। अब छल बल मोहे कहाँ करे, मोह आदित्य दिए उड़ाए। मेरे प्रीतम अक्षरदेव, आपने तो मोह अज्ञान को प्रारंभ से ही उड़ा दिया। तारतम वाणी किस लिए आई है? हमको परम धाम की राह दिखाने के लिए। जब वाणी हमारे हृदय में गूंजने लगती है तो क्या होता है? छल का बल कुछ नहीं कर पाता। न केवड़ी माया माया वाणी पर साथ नाती केवड़ी। रांची पानी क्यों लेकर आए हैं? फिर से घरों धनी पहचाने, धनी की पहचान देने के लिए। पीऊ लाए बतन थे बल माया जान, रांची परम धाम से पानी लेकर आए हैं माया का बल जानकर। ये माया क्या है? जो सुख संगादिक ने नोट ली, लक्ष्मी नारायण ने फड़ी बली। सुखदेव जैसे योगी को, जिनको यह भी पता नहीं था कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, उस सुखदेव को भी माया ने चका दिया, संकादिक को भी चका दिया, जो 5 वर्ष की अवस्था से परमात्मा की खोज में निकल पड़े। 4 हैं ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सृष्टि के प्रारंभ से ही लग गए और आज तक प्रयास करते हैं कि हमें परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान दे दे। आपकी उम्र कितनी होगी? किसी की 25 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल, इसमें 90-95 साल तक के सुंदर साथ बैठे हो सकते हैं। लेकिन जो सृष्टि 1,96,08,53,000 वर्ष से चल रही है, इसमें सृष्टि के प्रारंभ से ही जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिसको काम क्रोध लोभ नहीं सताता, दिन रात लगे हैं परमात्मा के ध्यान में, सच्चू के हुए ऋषि, उनको भी माया छोड़ती है नहीं है। सुख संकादिक ने नोट ली, लक्ष्मी नारायण ने फड़ी बली। लक्ष्मी और नारायण को भी माया परेशान कर देती है, क्योंकि ये माया क्या है? आंखों से दिखती नहीं। आंखों से तो दृश्यमान जगत दिखता है, 5 विषयों के रूप में हमें लुभाता है, लेकिन हमारे अंदर जो तृष्णाओं की चाहत है, लोकेशना की, प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा की, धन की इच्छा, दारेषणा, संगी संगियों का मोह, ये सारी तृष्णाएं हमारा पीछा करती रहती हैं और हमें अज्ञानता में ढकेलती रहती हैं। हम कहीं ना कहीं सौदेबाजी कर बैठते हैं। सौदेबाजी करने का तात्पर्य ईमान छोड़कर झुक जाया करते हैं। किसी संसार में रहना है तो चलो एक दिन के लिए क्या होता है, हनुमान जी की पूजा कर ले जाए, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है कि राज्य को छोड़कर किसी की अन्य की भक्ति नहीं करनी। दर्द जो तेरे दुल्हा, महावती जी की आत्मा कह रही है, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालियों से। दर्द किसको कहते हैं? हृदय में इस बात की पीड़ा उठना कि मुझे प्रीतम से मिलन नहीं होता है। ये कब होगा? जब हमारा अटूट प्रेम राज्य के साथ होता है। देखिए, आप में से जो सुंदर साथ विद्यार्थी जीवन का अनुभव रखते हैं, उनको मालूम है जब वो कॉलेज में जाते थे तो कितने घनिष्ठ मित्र हो जाते थे, लेकिन सच्चे मित्र तो 1-2 ही होते थे जिनको आपसे हमदर्दी रहती थी। कहावत कही जाती है कि बुरे समय में कोई अपना नहीं होता, हर कोई साथ छोड़कर चल देता है। जो सच्चा मित्र होता है उसका क्या लक्षण बताया गया है? पापात् निवार्य, पाप से छुड़ाता है। पापात् निवार्य त्यजेते हिताय, हित के कार्यों में लगाता है।
गुह्यान निगोहत छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। गुह्यान निगोहत आपदगतम न चाहती काला योजते हिताया, हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यान निगोहत और आपत्ति में कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। संत मित्र लक्षण इदम प्रवदंति संत, संत लोग सच्चे मित्र का लक्षण करते हैं। जो आपका सच्चा मित्र होगा वो विपत्ति में कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। आप देखते हैं ना, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज में मित्रता थी। पृथ्वीराज को बताने के लिए चंद्रबरदाई गजनी पहुंच जाते हैं और उन्हीं की सलाह पर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मार पाते हैं और अंत में दोनों मित्र एक दूसरे को कटार मारकर अपना बलिदान दे देते हैं। पृथ्वीराज तो मोहम्मद गोरी की कैद में थे, चंद्रबरदाई को क्या हो सकता था, लेकिन नहीं, वो सच्चा मित्र है। अपने मित्र को संकट में छोड़कर वो नहीं रह सकता, अपना भी प्राण दे देता है। इसको कहते हैं मित्र। दरिद्र जो तेरे दुल्हा कर डरियो सब नाश। जैसे मैं एक संसारिक दृष्टांत दे रहा हूं कि चंद्रबरदाई ने अपने मित्र को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक घटना है, एक युद्ध में पृथ्वीराज घायल हो चुके थे, उनके सेनापति भी मेदिनी राय घायल हो चुके थे, दोनों बेहोश थे। अचानक मेदिनी राय की बेहोशी टूटती है, देखते हैं कि कुछ हिंसक पशु पृथ्वीराज को खाने के लिए आ रहे हैं। सेनापति को एहसान नहीं होता कि मेरे रहते रहते मेरे सम्राट को जंगली जानवर खा जाए, जीवित ही। वो अपने तलवार घिसट कर निकालते हैं, उठाते हैं और तलवार से पैर को काटते हैं। पैर काटकर उनकी हिंसक जानवरों की तरफ फेंक देते हैं कि इसको खाने लगे ताकि सम्राट की आंखें खुल जाए। दूसरी तरफ धीरे धीरे दूसरा पैर काटते हैं, बायां हाथ काटते हैं। अब उनके ऊपर सारे हिंसक पशु झपट पड़ते हैं। इतने में पृथ्वीराज की आंखें खुल जाती है। लेकिन जब तक आंखें खुलती है तब तक देखते हैं कि मेरा मित्र, मेरा सेनापति मुझे बचाने के लिए अपने शरीर को काट काट कर पशु की तरफ फेंक रहा है। आप सोचिए, एक संसार का रिश्ता है, एक राजा और सच्चे सेनापति का रिश्ता है। हमारा रिश्ता प्रिया प्रियतम का रिश्ता है, आशिक मासूक का रिश्ता है। हम राज्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपने हृदय को राज्य के विरह में तल पाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डरियो सब नाश, इसको दर्द कहते हैं। जैसे सेनापति के अंदर दर्द है, दर्द का तात्पर्य सिर दर्द नहीं या बुखार से होने वाली पीड़ा नहीं, हृदय में प्रेम की पीड़ा हो कि जिससे हमारा प्रेम है उसके लिए हमारे जीवन निछावर है। सेनापति राजा का प्रेमी नहीं है, राजा के प्रति अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। दुनिया का एक सेनापति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर कुत्तों को और हिंसक जानवरों के आगे फेंक सकता है। और हमारा सुंदर साथ कहेगा कि राज्य की मंगना है, हम परम धाम से आए हैं, हम 14 लोक से परे के रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ देखेगा कि हनुमान जी हमारे काम कर रहे हैं तो वहां भी प्रीतम बना बैठेगा, नवग्रहों की भी पूजा कर लेगा। और मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है। उत्तर भारत में तो एक भूमिया देवता होता है रतनपुरी गांव में। उस रतनपुरी आश्रम में जहाँ से ज्ञान की ज्योति फैली, वहाँ के सुंदर सास भूमिया देवता की पूजा करते थे। देवता क्या था, कहानी मैंने पूछी तो यही बताया कि कोई व्यक्ति था, मर गया था, उसी को देवता बना दिया, उसकी पूजा करते हैं। एक चबूतरा होता है, पशुओं को ले जाते हैं और खड़ा कर देते हैं। कितना भटक गया है हिंदू समाज। पशुओं को रोग है तो उनके स्थान की सफाई कराइए, उनकी चिकित्सा कराइए। या थोड़े कि एक चबूतरे के पास ले जाएंगे, पशुओं का कान काट करके छोड़ देंगे तो कहेंगे कि भूमिया देवता खुश हो गया। तो इस भूमिया देवता में इतनी शक्ति है
तो जब मुसलमान आक्रमण करते थे तो भूमिया देवता क्यों नहीं बचा ले जाता? तब तक मुसलमानों ने सभी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। आपको अपनी ही रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अपने आत्मबल पर विश्वास करना होगा कि मैं कौन हूं। इसलिए दरिद्र जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश। मेरे प्रीतम, आपको पाने की चाहत की जो पीड़ा है उसको यहाँ दर्द दिखा हुआ है। और जिस दिन राज्य को पाने की चाहत हमारे अंदर हो जाएगी, उस दिन सारा संसार हमें फीका लगने लगेगा। हम संसार में अच्छा करना चाहते हैं, कोई रूठे नहीं, इसलिए तो अपना पतिव्रता धर्म को बैठते हैं। पहले का कोई भी ऋषि मुनि महाभारत काल तक ऐसा नहीं था जो एक परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करता हो। सभी वेद को मानते थे, सभी एक परमात्मा पर निष्ठा रखते थे। लेकिन आजकल पौराणिकता का युग है, वामपंथ का युग है, और इस अज्ञानता के अंधकार में हिंदू समाज का कोई एक परमात्मा ही नहीं। हिंदुओं को ये पता नहीं कि वेदों में जिस एक परमात्मा का वर्णन है, वेदांत में जिसका वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, गीता में जिसका वर्णन है, हम उसकी भक्ति करें। देवता देवी और भगवान की गलत व्याख्या करने के कारण समस्त हिंदू समाज भटका पड़ा है, जबकि वो जानता है। मंदिरों में आरती उतारी जाती है तो कहा जाता है कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है भगवान शिव भी तो उसी का ध्यान करते हैं, गणेश जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, हनुमान जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण संविदूत बनकर कौरवों और पांडवों को समझाने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए जा रहे थे, संध्या काल हो जाती है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण रथ रोककर संध्या करते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं सीता की खोज में, तो उनको मालूम है कि संध्या समय है। संध्या समय सीता जी संध्या करने के लिए नूनमेव आगमस्यत सा श्यामा वर्णाने, उनको मालूम है कि इस जलाशय पर सीता जी अवश्य आएंगे हाथ पैर धोने के लिए। मुसलमानों की निष्ठा देखिए, मुसलमान भले ही कितना आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन एक अल्लाह की सिवा किसी की इबादत नहीं करते, 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं। हिंदू से कहिए उसके पास समय ही नहीं है, उसको धन कमाने से फुर्सत नहीं है, वो चौपाल पर बैठकर पंचायत में बहस कर सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं दे पाता है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो समाज एक परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, वेद का अनादर करता है, उसका भविष्य क्या होगा ये परमात्मा ही जाने। इसलिए दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियों सब नाश, प्रीतम आपके मिलन की चाहत ने मेरे अंदर ऐसी भावना कर दी है कि माया के सारे बंधनों को इसने नष्ट कर दिया है। विरहा न देवे बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, होक होक श्वास ले। विरह की पीड़ा क्या है? इसको कहते हैं दर्द। पीड़ा को अरबी में क्या कहेंगे? दर्द। विरह की पीड़ा आप हो जाए, आपका दिल राज्य को पाने के लिए मचलने लगे, तो क्या आप संसार की चिंता करेंगे? संसार को आप खुश करना चाहते हैं कि कोई मेरे से रूठे नहीं, सब मुझे अच्छा कहे। ये एक रोग है कि हर कोई मुझे अच्छा कहे, लेकिन जानते हैं यदि आप समझौतावादी बन जाते हैं अच्छा कहलाने के लिए, तो इसका परिणाम क्या होगा? महाभारत के समय भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करना चाहता है। यदि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य विदुर जी का साथ दे देते तो क्या होता? दुर्योधन का इतना साहस नहीं होता कि भरी दरबार में किसी स्त्री को, जो 5 पांडवों की पत्नी है, उसको नग्न करने का दुस्साहस कर सके। लेकिन भीष्म पितामह जो सबसे बड़े हैं, धृतराष्ट्र के भी एक प्रकार से पिता तुल्य हैं, कृपाचार्य हैं, कुल गुरु हैं, द्रोणाचार्य उनके गुरु, जब बड़े बड़े सिर नीचा किए बैठे हैं, दुर्योधन के घुड़कने के आगे सिर नीचा कर लेते हैं, लेकिन केवल बोलते हैं तो केवल विदुर बोलते हैं, अन्य कोई नहीं बोल पाता। जो आप सोच सकते हैं
यही प्रवृत्ति बड़े बड़े महाभारत के युद्धों को जन्म देती है। इसलिए कभी भी जीवन में असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिए। संसार क्या कहता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा सत्य मार्ग का राही बनना चाहिए, चाहे संसार अच्छा करे कहे या बुरा कहे। नित्य में निपुण, निंदा करें या स्तुति करें, नित्य निपुणा यदि वास्तव आपको अच्छा कहे संसार या बुरा कहे इसकी चिंता नहीं, सत्य पथ का अनुगामी बनना चाहिए। यदि आप सत्य पर चलते हैं तो सांचारी साहेब सांझ सो पाइए, सांझ को समझे पहला। सत्य पर चलेंगे तो सत्य से मिलन होगा। सबको आप खुश नहीं कर सकते। संसार में आप जिनको खुश करने के लिए झूठ का मार्ग अपनाते हैं वे लोग एक दिन साथ छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा क्या है? सत्य है। जिसने सत्य का उल्लंघन किया, सत्य का मार्ग अपनाया, कष्टों में तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन एक दिन विजय उसी की होती है। इसलिए उपनिषद के इस कथन को याद रखना चाहिए, सत्य में जयते न अनृतम। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। झूठ कितना भी शक्तिशाली हो एक दिन वह हारता है, और सत्य कितना भी कष्ट झेले एक दिन उसकी विजय होती है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है। इसलिए स्वयं को अच्छा कराने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए या किसी उपलब्धि के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ का परिणाम झूठा ही होता है। पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। ये विरह की अवस्था में महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्रीतम, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सपनास। मेरा शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा बन गया है, हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर सिरफल लगे। शरीर हड्डियों का ढांचा है, सिर लगता है नारियल जैसा दिख रहा है। मेरा शरीर तो लगता है कि अब छूटने वाला है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश, पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। किंतु मेरे मन में आशा है कि आप मेरे प्रीतम हैं और मुझे आपका दीदार होगा। आप मेरे सम्मुख आएंगे और मुझे आनंदित करेंगे। ये कब होता है? आप सुंदर साथ तो जब एक आपकी इच्छा कोई पूरी नहीं होती, माया की, आपने मन्नत मांगी वो आपकी पूरी नहीं हुई तो राज्य से आस्था ही टूट जाती है। एक लड़की थी अबोहर में, वो किसी अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती थी। उसने बहुत मन्नत मांगी, उसका रिश्ता नहीं हो पाया, तो उसका विश्वास ही राज्य से टूट गया। मेरे से कहने लगी, मैंने राज्य से तो एक पति मांगी थी, वही नहीं मिला, तुम ऐसे राज्य को क्यों मांगे? अब सोचिए, पूर्व के जन्म के संस्कारों और सम्मतों के कारण ये रिश्ते बना करते हैं। एक माया की चाहत न हो तो लड़की कहती है कि मुझे ऐसे राज्य से कोई मतलब नहीं। ये कौन बोलेगा? संसार का जीव बोलेगा, परम धाम की परमात्मा ये नहीं बोलेगी। और अक्षरातीत क्या शादी विवाह कराने के लिए आए? ये तो अपनी इच्छा अनुसार कोई किसी का चयन कर लेता है। आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ होता है। इसलिए तो पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी कहने का अर्थ क्या? वो पत्नी नहीं है, संसार को चलाने के लिए पत्नी बनाया गया है। पत्नी तो केवल परमात्मा की थी, तुमने गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए उसको धर्म पत्नी बनाया है। धर्म माता का तात्पर्य पैदा करने वाली माता नहीं है। हमने सम्मान में किसी स्त्री को माँ कह दिया तो क्या कहते हैं? धर्म माता, धर्म बहन। पिता भी धर्म पिता हो सकता है, लेकिन वो असली पिता नहीं होता। और जिसको हम अपनी पत्नी अपनी समझते हैं, शास्त्र कहता है कि नहीं, ये तो धर्म पत्नी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी किसी की अर्धांगिनी है। इसलिए पर आज न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। मेरे प्रीतम, मेरा जीव चाहता है कि मैं भी आपका दीदार करूं, आपके साथ विलास करूं, अर्थात आपके प्रेम और आनंद में डूबा रहूं। राज्य पर अटूट निष्ठा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट विरह, अटूट प्रेम, अटूट पुरुषार्थ,
ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है। और जिसके पास ये संपदा होती है उसको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है। ये सबसे बड़ी दौलत है। आपके पास अरबों का धन हो, आपका परिवार बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े पद पर हो, सारी पृथ्वी के आप एक छत्र स्वामी भी बन जाएं, लेकिन आपके हृदय में यदि प्रीतम परब्रह्म के लिए श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं, आप उनको पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, विरह में आप तड़पते नहीं हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप संसार के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैं। इसलिए जागने की इस वेला में हर सुंदर साथ को अपने कर्तव्य पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी का चिंतन और चिंतनी आपको हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी कि हमारे से चुप क्या हो रही है और आने वाले समय में हमें किस मार्ग का उल्लंघन करना है। क्योंकि यदि हम सत्य के राही बनते हैं, सत्य के बंजारा, ब्रह्म सृष्टि के लिए क्या कहा गया है? सत्य के बंजारे हैं। और राज्य उन्हीं को बार बार संबोधित करते हैं कि सुनो सत्य के बंजारे, एक बात को मत समझाए। कहते हैं उम्मत को सुनसे सब संसार, केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए संबोधन है। जीव तो का तो ईमान पानी के बुलबुले के समान होता है और वो गिर जाया करता है, लेकिन सुंदर साथ की जमात में चाहे जीव सृष्टि भी क्यों ना हो, उसको भी प्रयास नहीं करना है कि ब्रह्म सृष्टियों के मार्ग पर चले। और यदि वो चलती है तो सत्सर्ग के पहले वैसे उसको कोई भी वंचित नहीं कर सकता।